सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय रेलवे कानून अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कल के क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैंने आपको दिए हैं। आप अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे, मोस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, अब बस उसका रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनके सभी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवीजन भी कर लेंगे, और साथ में जो कुछ भी नया रेलवे में ऐड हो रहा है उसको पढ़ने के साथ साथ उसके भी क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेंगे हम। इसलिए आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तक हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन DFCCIL के जितने भी मिसलेनियस टॉपिक हैं उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मिनिमम 5 सेकेंड या मैक्सिमम 10 सेकेंड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, जबकि रीजनिंग, एप्टीट्यूड और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 15 से 30 सेकेंड तक ही लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं अब आपको मिक्स क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी विथ टाइमर, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड भी इम्प्रूव हो सके और टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। कल से इस क्लासेस की शुरुआत की जाएगी। अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आएगी तो इसे कंटिन्यू किया जाएगा। आप लोगों ने कभी न कभी इंजन पर लिखे कोड को देखा होगा, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, जिनमें कुछ लेटर्स और नंबर होते हैं। इन कोड का अपना एक मतलब होता है। तो आइए इन कोड को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि मीटर गेज पर चलने वाले इंजन में यह कोड 4 अंक का होता है, जबकि ब्रॉड गेज पर चलने वाले कोड में 5 अंक होते हैं। अगर किसी कोड में ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। दैट मीन्स यह इंजन अल्टरनेटिव करंट के थ्रू वर्क करता है। कोड में लिखे C का मतलब होता है DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। दैट मीन्स यह इंजन डायरेक्ट करंट के थ्रू वर्क करता है। अगर D लिखा है तो इसका मतलब होता है कि वह इंजन डीजल के द्वारा चलाया जाता है, जिसे डीजल लोकोमोटिव भी कहते हैं। W का मतलब होता है ब्रॉड गेज। दैट मीन्स यह इंजन ब्रॉड गेज पर चलाया जाता है। Y का मतलब मीटर गेज। दैट मीन्स यह इंजन मीटर गेज ट्रैक पर चलाया जाता है, और नैरो गेज को Z या N से रिप्रेजेंट करते हैं। इन अल्फ़ाबेट के साथ आपने कुछ नंबर देखे होंगे जो यह बताता है कि ये किस श्रेणी में उत्पादित किया गया है। जिस इंजन के कोड में P अल्फ़ाबेट शामिल हो उसका मतलब होता है कि यह इंजन पैसेंजर बोगी के साथ लगाया जाता है, और जिस इंजन पर G बना हो इसका मतलब होता है कि यह गुड्स को ले जाने का कार्य करता है, और जिस इंजन पर M बना हो दैट मीन्स यह पैसेंजर और गुड्स दोनों तरह की सर्विस को प्रोवाइड करती है। तो अब हम समझते हैं कि YWZN यह इंजन के कोड का पहला अक्षर होता है, और यह बताता है कि यह किस प्रकार के गेज पर चल सकता है। दैट मीन्स इंजन के कोड का पहला अक्षर गेज के टाइप को बताता है। DCA यह इंजन के कोड का दूसरा लेटर होता है, जो यह बताता है कि यह इंजन किस प्रकार की फ्यूल पर संचालित होता है। MPG यह इंजन का कोड का तीसरा लेटर होता है, जो यह सर्विस को बताता है कि यह ट्रेन किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है, या तो ये पैसेंजर हो सकती है या फिर गुड्स या फिर मिक्स। भारतीय रेलवे कानून अधिनियम समय समय पर रेलवे के विकास के साथ साथ उसके कानून में बदलाव किया गया और कुछ नए कानून भी जोड़े गए, जिससे इस इनलार्ज बॉडी को अच्छी तरह से रेगुलेट किया जा सके। भारतीय रेलवे कानून अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जिन्हें बस उन्हें याद रखने की आपको ज़रूरत है। जैसे अप्रेंटिस कानून, यह 1961 में आया था, और ठेका मजदूर कानून यह 1970 में आया था। और इसके बाद है रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम, यह 3 बार लाया गया था, इसलिए यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे 1951, 1956 और 1961 यह 3 बार आया था।
और लास्ट है कर्मचारी बीमा योजना जो 1977 और समूह बीमा योजना 1980। और इसके साथ ही आपको श्रमिकों के हर्जाने का अधिनियम भी याद रखने की ज़रूरत, क्योंकि इससे से इस कानून अधिनियम की शुरुआत हुई थी सन 1923 में। अब हम रेलवे से संबंधित सिग्नल सिस्टम के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमें इन सिग्नल कलर के बारे में नॉलेज है, लेकिन रेलवे में इसका क्या महत्व है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जब सिग्नल का कलर लाल होता है तब यह डेंजर या फिर खतरे के संकेत को बताता है, जिसका मतलब होता है रुको और आगे मत बढ़ो। और जब सिग्नल का कलर पीला होता है तब यह बताता है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अगले सिग्नल पर रुकना है। आपने कभी कभी सिग्नल में दो पीली लाइट एक साथ जलते हुए देखी होगी। इसका मतलब होता है कि आपको और आगे बढ़ते हुए अगले सिग्नल को निर्धारित गति से पास करने के लिए तैयार रहना है। ग्रीन कलर, जिसका साफ मतलब होता है कि आगे कोई डेंजर नहीं है, आप अपनी अधिकतम गति से आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट में आपको दो क्वेश्चन दिए हैं मैंने, जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। पहला क्वेश्चन है भारतीय रेल की गति प्रणाली सिस्टम में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज की चौड़ाई मीटर में आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है कि रेल टेल क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।